हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल कॉमर्स क्लासेस। दिस इज़ हर्ष अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो जरूर चेक करिएगा, जिसके अंदर मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बता रखा है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। अब उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि हमारी तीन प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो कि होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब उस प्रॉब्लम को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट दोस्तों ने क्या करा कि एक मॉडल बनाया, जिसका हमने नाम दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर मैं आपको थोड़ा पहले ओवरव्यू दे दे रहा, फिर हम टॉपिक पे आएंगे कि टॉपिक के अंदर क्या होता है। उसके अंदर क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज होती हैं, उन गिवन रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं कि हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मिले। वही हमारा जो मॉडल है, उसको हमने कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या होता है हम पढ़ते हैं अब डिटेल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि हम कितने गुड्स बना सकते हैं, कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी गिवन रिसोर्सेज के अंदर, उसको हमने क्या कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो वही वो इसकी डेफिनेशन हो गई हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, कि a curve showing different possibilities of production of two goods। मतलब कि हम टू गुड्स सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारे इस मॉडल में हमने ये माना कि सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उन दो गुड्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हम मैक्सिमम बना सकते हैं, उसी को हमने क्या कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा। कि द अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स इन द गिवन रिसोर्सेज इज नोन एज पीपीसी। शॉर्ट में हमने उसको पीपीसी कहा। वही हमारा हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जो मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि अगर दो गुड्स बना रहे हैं तो उन दो गुड्स को हम कैसे कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर। अब देखिए, जैसे मैंने पांच कॉम्बिनेशंस ले लिए ए बी सी डी ई। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज थी, अब उन रिसोर्सेज के अंदर हम दो गुड्स बना रहे हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हमको एक गुड्स को तो हम पूरा पूरा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब कि एक गुड की, एक कमोडिटी की हम जो है 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम दूसरे कमोडिटी जो कि गुड्स वाई है, उनका बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया, जीरो। अब बाद में हमने क्या करा कि हमने गुड्स वाई के 10 यूनिट्स बनाए। मतलब कि हमने जब जो दूसरे कमोडिटी का थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया, तो हमको पहले कमोडिटी के प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा बहुत कटौती करनी पड़ी, उसको कम करना पड़ा, तभी ये हमने 90 कर लिया। ऑन दी अदर हैंड फिर हमने क्या करा, ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या करा कि इसको 10 से 20 लेकर गए, फिर यहां पर 90 से 70 लेकर आए। फिर हमने क्या करा, जैसे जैसे हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाते गए गुड्स वाई का, इसका 10 20 30 40 करा। फिर हमने गुड्स एक्स का जो है प्रोडक्शन हमारा हम कम करते गए, 100 से 90 आए, 90 से 70 आए, 70 से 45 और 45 से 0 आए। ठीक है। अब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हम टेबल कैसे बनाएं। एक पीपीसी अगर हम बना रहे हैं, एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं कि पीपीसी क्या होता है, उसका टेबल भी हम बना रहे हैं, तो उसका टेबल बनाएं कैसे, उसके अंदर कौन कौन सी फिगर्स ले। तो इस बात को समझिए कि हम टेबल्स कैसे बनाएंगे। देखिए, टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले पांच कॉम्बिनेशन ले लीजिए, कोई भी ए बी सी डी ई लिख लीजिए, या फिर 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन लिख दिया ए बी सी डी ई। उसके बाद क्या करोगे आप कि आपने दो गुड्स ले ली, गुड्स एक्स गुड्स वाई। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कमोडिटी आपको लेनी है और दूसरे कमोडिटी की वैल्यू रखनी है जीरो। मतलब कि हमारी एजम्पशन सबसे पहले कॉम्बिनेशन के अंदर ये रहती है कि हम एक गुड्स का पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब सबकी सब रिसोर्सेज लगा दी एक ही गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। फिर हमने क्या करा, दूसरे गुड्स का हमने क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर दिया जीरो। अब देखिए, हल्के हल्के हमको इसको बढ़ाना है, इसका प्रोडक्शन हम क्या करते जाएंगे, इसको हम बढ़ाते जाएंगे, और इस कमोडिटी का कंजम्पशन प्रोडक्शन हम क्या करते जाएंगे, हम कम करते जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये वाली बात समझिए। देखिए, एक पैटर्न के तरीके से करना है हमको कि हमने जैसे इसको 10 ले लिया।
आप अपने टेबल जैसे बना रहे हो कॉपी के अंदर, तो आप 10 की जगह 15 भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ले लिया 15, आपने अपनी कॉपी के अंदर बनाया, तो अब 15, फिर यहाँ पे कर दिया 30, 30 के बाद 45 कर दिया, 45 के बाद यहाँ पे कर दिया 60। कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कोई नहीं। एक ही रेट से आप जो है दूसरे कमोडिटी को बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या करोगे आप, जो आपका गुड्स एक्स है, गुड्स एक्स के अंदर जब आप कम करते हो तो उसी के पैटर्न को ध्यान रखना है। देखिए, मैंने जब क्या क्या करा, गुड्स एक्स में पहले से दूसरे कॉम्बिनेशन में गया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 की कटौती करी। कितने का कम करा, 10। फिर बाद में क्या करा मैंने, 90 से 70 पे आ गया। मतलब कि मेरा जो रेट था, जो पहले 10 था, बाद में वो घटकर कितना कर दिया मैंने रेट, वो घटाकर मैंने कर दिया अपना रेट जो है 20 कर दिया, क्योंकि 90 में से 20 करे तो 70 आया। मतलब कि रेट 10 के बाद फिर मैंने कर दिया 20। फिर उसके बाद क्या करा मैंने, फिर बाद में कर दिया 25, और फिर बाद में सीधे यहां पर कितना करा, 45 की कटौती कर दी। ठीक है, सीधे सीधे मैंने कितने की कटौती कर दी, मैंने कर दी सीधे सीधे 45 की कटौती। अब क्यों, क्योंकि आगे जाके हम इसको समझेंगे, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो है मैंने ऐसा क्यों करा। बट आपको ये याद रखिए कि एक पैटर्न के तहत ही आपको एक गुड्स का जो है प्रोडक्शन कम करना है, और एट लास्ट जब आप आखिरी सेट पे पहुंचो, कॉम्बिनेशन ई के पास या फिफ्थ सेट जो आपका हो, उसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन के अंदर गुड्स एक्स को 0 रखना ही रखना है आपको, और गुड्स वाई के अंदर आप जितना रख सकते हो उतना रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसके कर्व की। अभी ऐसा क्यों है, हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पीपीसी की आखिरी वीडियो में जब डिस्कस करेंगे, तब आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ बनाना पीपीसी का बहुत ज्यादा आसान है। मतलब सीधे सीधे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए, उसके बाद आपने क्या करा, एक लाइन बना दी जिसको हमने कहा पीपीसी, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, गुड्स एक्स और गुड्स वाई यहां पे लिख दिया, और यही हमारा पीपीसी का ग्राफ हो गया। अब इसको थोड़ा समझने के लिए आप समझिए कि जैसे हमारी कमोडिटी थी, ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए के अंदर मैंने क्या करा कि मेरी कमोडिटी कंज्यूम हो रही है इतनी, मतलब अगर मैं इसको ए मान लू, इसको 1 कह दे रहा, इसको 2 कह दे रहा, और यहां पर भी इसको 1 कर दे रहा और इसको कर दे रहा 2, इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने जो है 2 कमोडिटी बना रहा था गुड्स ए की, मतलब पहले कॉम्बिनेशन में, ए कॉम्बिनेशन में 2 कमोडिटीज बन रही थी गुड्स एक्स की, और जो है 1 कमोडिटी बन रही थी गुड्स वाई की। बाद में क्या हो गया कि सेकेंड पॉइंट में, बी पॉइंट में क्या हुआ कि एक कमोडिटी बन गई हमारी 1 की, मतलब 1 कमोडिटी बन गई हमारे गुड्स एक्स की, और गुड्स वाई की बन गई 2। मतलब कि इसका बढ़ाने के लिए, एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे चीज का प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और यही हमारा क्या है, एक पीपीसी का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे कि हमारा एक पीपीसी होता है तो उसकी हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये वाली बात भी हम समझेंगे उसी प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ेंगे, तब हमको ये वाली बात भी समझ में आएगी कि हमारी ये जो टेबल है, हम ऐसा क्यों बनाते हैं कि एक को तो हमने कांस्टेंट रख दिया, जब हम दूसरी की बात कर रहे हैं तो हमने पहले 10 से करा दिया, फिर 20 से, फिर 25 से, फिर 45 से। आप अपने पास ही फिगर ले सकते हो, बस ये याद रखिएगा कि आपको जो डिफरेंस है बीच में वो बढ़ाते जाना है, एंड एट लास्ट आपको एक को 0 कर ही देना है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पीपीसी कर्व। तो अब जैसे कि हमने समझ लिया कि पीपीसी क्या होता है, अब बात करते हैं कि पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि एक पीपीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें सबसे पहला हमारी बात आती है कि पीपीसी ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स। मतलब देखिए, अब एक पीपीसी बना के दिखाता हूं कि पीपीसी कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे मैंने बात करी थी, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस और दूसरी होती है हमारी वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन, इसको हमने दे दिया ओ नाम। अब इसको कहा हमने गुड्स एक्स और इसको कहा हमने गुड्स वाई। अब जो हमारे गुड्स एक्स हैं वो हमने दिखा दिए वाई एक्सिस पर, गुड्स वाई एक्स दिखा दिया हमने वाई एक्सिस, वो गुड्स वाई दिखा दिए हमने एक्स एक्सिस पे। अब ये हमारी एक कर्व बन गया, पूरा नीचे टच करवाएंगे हम इसको, जिसको हमने नाम दिया, ये है हमारा पीपीसी। अब देखिए,
पीपीसी अगर यहां से बनना स्टार्ट हुआ तो हल्के 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 वो नीचे आ गया, और इसी की हमने प्रॉपर्टी को नाम दिया पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स। मतलब कि जो हमारा पीपीसी होता है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है, मतलब ये ऐसे आता है। अब ये बात समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब रीजन भी तो पूछ सकते हैं ना कि अगर ठीक है हमारा पीपीसी नीचे की तरफ आता है पर क्यों आता है। द रीजन इज बिकॉज if you want to manufacture an other good then you will have to sacrifice the production of first good। मतलब कि अगर आपको ये आपका गुड्स y है तो गुड्स y का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गुड्स x का प्रोडक्शन आपको गिराना ही पड़ेगा, तभी आप गुड्स y का बना सकते हो। मतलब गुड्स x को प्रोडक्शन को आपको गिराना पड़ेगा तभी आप गुड्स वाई का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, और इसी को कहते हैं हम नेगेटिव रिलेशनशिप। ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप। और इसी नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से ही कोई भी कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर बहुत से ऐसे कर्व्स हैं जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब कि गुड्स जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो चीज होगी और वाई एक्सिस पे जो चीज होगी उनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। मतलब कि अगर एक को बढ़ना है तो दूसरे को गिरना पड़ेगा, तो वही हमारा होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई PPC also have a negative relationship and it is sloping downwards. Now, अब बात आती है PPC is concave to the origin। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही हमने डिस्कस करा था टेबल के टाइम पे, जो मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे। अब उसको समझ लीजिए कि PPC is concave to the origin ऐसा क्यों होता है। देखिए मैंने टेबल कैसा बनाया था, मैंने टेबल बनाया था ये हमारा कॉम्बिनेशन, एक मिनट मिटा दे रही है, ये हमारा कॉम्बिनेशन, ये हमारा गुड्स एक्स, और यहां पर आ गए हमारे गुड्स वाई। ठीक है, अब गुड्स एक्स में मैंने कहा था सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिख दीजिए ए बी सी डी और ई, ये हमारे 5 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, अब ए के अंदर मैंने क्या कहा, इसको आप 100 रखिए और इसको गुड्स वाई को सबसे पहले आपको 0 रखना पड़ेगा। फिर मैंने क्या कहा था कि इसको आप बढ़ाते जाइए 20 40 60 और इसको कर दिया आपने 80। ठीक है, फिर बाद में मैंने क्या करा, यहां पर घटाया, पहले घटाया थोड़ा कम, फिर यहां पे 10 का डिफरेंस करा, फिर यहां पे कर दिया मैंने 20 का। ठीक है, 20 का करा तो यहां पे कितना हो गया 70। अब मैंने यहां पर 25 की जगह, जैसे पिछले बार में मैंने 25 का रखा था, मैंने कर दिया यहां पे 40 का, लीजिए और बढ़ा दिया। ठीक है, 40 का मतलब कितना हो गया, यहां पे आ गया 30, फिर यहां पे कर दिया 0। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप पीपीसी बनाओगे तो आपका कॉनकेव ही आएगा। अब उसका रीजन क्यों है, उसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, अब बात समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखिए इसको पहले एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए जो भी ये आप वीडियो देख रहे हो, आपने स्कूलिंग करी, अपनी स्कूलिंग करने के बाद अपनी एजुकेशन वगैरह पूरी करी, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कर लिया आपने, फिर आपको आपकी लगी जॉब। अब जॉब लगने के लिए ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे और उसी में आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसा भी होता है ना कि आप एक बार में एक से ज्यादा कंपनीज के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो। अब आपने इंटरव्यू दिया 2 कंपनीज में, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए, ये थी कंपनी ए, कंपनी ए आपको सैलरी दे रही है 30,000 रुपीज की, कंपनी बी आपको दे रही है 40,000 रुपीज की।
ठीक है, और आपको सब कुल मिला के कंपनी बी को अच्छा लगा क्योंकि वो सैलरी भी अच्छी दे रही थी और वो आपके घर के भी पास थी और बाकी जो भी चीजें थी, बट कंपनी बी ज्यादा अच्छी थी। आपने कंपनी ए का ऑफर ठुकरा दिया जो 30,000 रुपीज वाला था। ठीक है, आप गए कंपनी बी के पास। अब जब आप कंपनी बी के पास गए तो आपने कुछ ना कुछ लूज करा, राइट? और आपने लूज करे वो 30,000 रुपीज जो आपको कंपनी ए दे रही थी, और उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि द कॉस्ट ऑफ लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी ओवर द अदर, मतलब कि कॉस्ट ऑफ sacrificing an opportunity over other। कि आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी चूज करी, तो वो दूसरी अपॉर्चुनिटी चूज करने की वजह से पहली अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस करी है उसकी जो कॉस्ट है उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और पीपीसी के केस में हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले गुड्स का जो है प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं, मतलब कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई इज पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन, then there is only one single line answer and that is due to increasing मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बार बार बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पीपीसी इज कॉन्केव टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, आई थिंक अब दोनों बात समझ में आ गई होगी कि हमको टेबल कैसे बनाना है। और पीपीसी अगर हमारा कॉन्केव होता है तो कॉन्केव क्यों होता है, क्योंकि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस की, क्योंकि हमारी तीन छोटी सी एजम्पशंस होती हैं हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जिसको हम डिस्कस करते हैं क्या होती हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ पीपीसी। देखिए, अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा पीपीसी होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और वो ऐसा प्रॉपर्टीज ऐसा होने का रीजन क्या है। ठीक है, हमने टेबल बनाना सीखा। अब बात करते हैं एजम्पशंस की। एजम्पशंस पढ़ने से पहले, पीपीसी के एजम्पशंस पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आगे चलकर पूरी माइक्रोइकोनॉमिक्स की बुक के अंदर आपको अलग अलग हाइपोथेसिस दी जाएंगी। हाइपोथेसिस पहले समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, हाइपोथेसिस क्या होती हैं, ताकि आपको आगे तक के लिए आसानी रहे। हाइपोथेसिस क्या होती हैं कि ये होती हैं हमारी कुछ ऐसी सिचुएशंस जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है, बट उनको हम बनाते हैं ताकि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी उन चीज़ों की कर सकें, और उनको इम्प्रैक्टिकल बनाने वाली चीज़ें ही होती हैं हमारी एजम्पशंस। तो किसी भी हाइपोथेसिस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात होती है कि उसकी एजम्पशंस क्या क्या है। अब डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पीपीसी का मॉडल है, पीपीसी मॉडल की क्या क्या एजम्पशंस हैं। देखिए, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, सबसे पहली एजम्पशन, सबसे बेसिक एजम्पशन यही है कि हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो पीपीसी के अंदर फिक्स्ड रहती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के पास हमने पहले ही समझा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, और आपने भी देखा होगा कि हम रिसोर्सेज को, नई नई रिसोर्सेज को खोजते रहते हैं। जैसे पहले हम लोग सोलर एनर्जी को इतना यूज नहीं करते थे, बाद में वो सोलर एनर्जी हम आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास प्रीवियस टाइम से अब तक हमारी रिसोर्स बढ़ गई, जिसको हमने नाम दिया सोलर एनर्जी। बट पीपीसी का मॉडल क्या कहता है, रिसोर्सेज हमारी फिक्स्ड रहती हैं। मतलब कि एक इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए 100 यूनिट्स की रिसोर्सेज बन रही हैं, तो वो रिसोर्सेज फिक्स्ड रहेंगी, अपने आप में कभी भी चेंज नहीं होंगी। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। अब टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये है
कि जिस मशीन से, जिस हमारे प्लांट से प्रोडक्शन हो रहा है वो उसी टेक्नोलॉजी का है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो अपने आप में अपडेट नहीं हो रहा है। आपको भी पता है कि अगर प्रोडक्शन करते हैं हम तो नॉर्मल लाइफ में हम लोग अपने प्लांट और मशीनरी को बार बार अपग्रेड करते रहते हैं, अच्छे से अच्छे करते रहते हैं। इवन व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर एक छोटी छोटी एप्लीकेशन तक अपने आप में अपडेट निकालती है। बट पीपीसी की एजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए ये हाइपोथेसिस है, क्योंकि प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है और पीपीसी कहता है ये कांस्टेंट रहती है। तीसरी हमारी एजम्पशन क्या है कि ऑल दी रिसोर्सेज आर यूज्ड, कि हम जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं उन सारी रिसोर्सेज को सबकी सब रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी रिसोर्स हमारी ऐसी नहीं है जो हमारे पास है और हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, सबकी सब रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। और चौथी एजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब कि जो हमारी रिसोर्स है हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब कपड़े धोती होंगी, कपड़े धोने के बाद जब उसको निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने का मतलब यह है कि एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन का उससे लिंक ऐसे है कि जब हम कपड़ा निचोड़ रहे हैं, जब हम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो पूरा पूरा यूज कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि जरा सा भी उसको वेस्ट कर रहे हैं, 110% हम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। वही है कि कपड़ा निचोड़ रहे हैं तो पूरा निचोड़ रहे हैं, तो वही है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। यही हमारी चौथी एजम्पशन है एक पीपीसी की। अब ये हमारी चार एजम्पशंस है और मैंने ये भी बता दिया कि ये हाइपोथेटिकल क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चारों एजम्पशंस पॉसिबल नहीं है अपने आप में। अब मान लीजिए प्रैक्टिकली, ये कोर्स के बाहर की बात अभी डिस्कस कर ले ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गई। मतलब हमारा पीपीसी ये था एक्स वाई जीरो, यहां पे हमारा हो गया गुड्स एक्स और यहां पे हमारा आ गया गुड्स वाई। यहां पे लिख दे रहे गुड्स वाई। अब पीपीसी का कर्व ये है, राइट। अब क्या हुआ, रिसोर्सेज बढ़ गई तो क्या होगा, हमारा पीपीसी का कर्व जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर एंड ऐसा भी तो सकता है कि जो है हमारी रिसोर्सेज कम हो गई, मतलब हमारे पास कोई मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी थी, उसके अंदर आग लग गई। अब रिसोर्सेज कम हो गई ना हमारे पास, मतलब पहले जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे अब उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उसके केस में क्या होगा, हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये हो गया इधर की तरफ। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पीपीसी क्या होती है, उसकी एजम्पशंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और पीपीसी का मतलब क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है और टेबल कैसे बनता है। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीपीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हम लोग आगे आने वाले टाइम में सारी की सारी सीरीज़ पूरी एक अच्छे तरीके से लेकर आने वाले हैं। डेली आपको वीडियोज़ मिलेंगी नए नए टॉपिक्स पे और हम सीक्वेंस वाइज, जितना सीक्वेंस वाइज हो सकता है उतना सीक्वेंस वाइज इस सीरीज को चलाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारी रहेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th की और साइड बाय साइड हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और थैंक यू।